मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मित्रों आज हम बात करेंगे बिहार में कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की बात इसलिए करेंगे कि इधर के दिनों में हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना जो बिहार के प्रभारी हैं, प्रभारी महासचिव, उनको बदल दिया है। ठीक है, बिहार में अभी नए प्रभारी बिहार में नियुक्त किए गए हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा, कृष्णा अल्लावरू नंबर 1। नंबर 2, उनका बयान आप देखिए कि एक तरह से आक्रामकता से भरा हुआ है। उनसे उनके बयानों से ऐसा लगता है कि कांग्रेस कुछ विशेष करने वाली है। नंबर 1। नंबर 2, संकेत क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को एक तरह से फ्री हैंड दे दिया है। कल कन्हैया कुमार अपने गांव बिहट आए थे बेगूसराय में, और वहां पर उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी अपनी शर्तों पर राष्ट्रीय जनता दल के साथ समझौता करेगी। मतलब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की शर्त पर राष्ट्रीय जनता दल के साथ समझौता नहीं करेगी। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। मतलब कांग्रेस पार्टी की यह अपेक्षा है कि 70 से कम सीटें तो कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं लड़ेगी। नंबर 2। नंबर 3, जिस प्रकार से पप्पू यादव को सह दिया जा रहा है कांग्रेस के आला कमान के द्वारा, इससे भी बहुत सारी बातें निकल कर आती है कि लगातार पप्पू यादव तेजस्वी यादव पर हमला करते आ रहे हैं। कोई भी गठबंधन में रहने वाला दल अपने गठबंधन की ओर से जो भावी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है, क्या उस पर अपने नेताओं को खुलेआम हमला करने की छूट दे सकता है? मुझे नहीं लगता। नंबर 1। नंबर 3, कि आप सबको पता है कि जब कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को छोड़ा गया मैदान के अंदर, ठीक है, तो ये बातें स्पष्ट है ना कि आलाकमान के आशीर्वाद से ही छोड़ा गया है। और ये बात भी तय है कि तेजस्वी यादव हो चाहे लालू परिवार, इन दो चेहरों को बिहार में पसंद नहीं करता। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, चाहे लालू यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हो, इनको लगता है कि तेजस्वी यादव के लिए कन्हैया कुमार और पप्पू यादव भविष्य में खतरा है, चुनौती है। क्योंकि जिस वोट बैंक के सहारे राष्ट्रीय जनता दल राजनीति करती आ रही है बिहार में, उसी वोट बैंक को आगे चलकर अपना आधार वोट में कन्वर्ट करने की मनोदशा में कांग्रेस पार्टी है। और उसको अपने वोट बैंक में कन्वर्ट करने में जो हथियार साबित होंगे कांग्रेस के लिए, वो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार सबसे, एक तरह से कह सकते हैं हम कि सबसे बेहतर हथियार साबित होने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि जिस प्रकार से पप्पू यादव की लोकप्रियता, चाहे वो मुस्लिम समाज हो चाहे वो यादव समाज हो, फिर कन्हैया कुमार की लोकप्रियता, विशेष रूप से कन्हैया कुमार की लोकप्रियता मुस्लिम समाज के अंदर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को डराता है। और यही डर है कि जिस कारण से चाहे वो 2019 का चुनाव हो, चाहे वो 2020 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, कभी भी तेजस्वी यादव और लालू परिवार ने कन्हैया कुमार और बिहार में पप्पू यादव को पॉलिटिकली एस्टैब्लिश्ड होने का स्कोप ही नहीं छोड़ा। हाँ, ये बात तय है कि पप्पू यादव अपने बलबूते पर पूर्णिया का चुनाव भी जीत गए, तेजस्वी यादव के ना चाहते हुए भी। इतना ही नहीं, पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव तो लगातार कैंप किए थे पूर्णिया में, 4 दिन तक लगातार कैंप किए, फिर भी अपनी उम्मीदवार बीमा भारती का जमानत तक नहीं बचा पाए थे तेजस्वी यादव। तो इसलिए तेजस्वी यादव के लिए ये लोग खतरा है। अब सवाल ये उठता है, जो हमारे आज विश्लेषण का सबसे प्रमुख विषय है, क्या इन परिस्थितियों में कांग्रेस के जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, क्या कांग्रेस पार्टी अखिलेश प्रसाद सिंह को अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एफोर्ड कर सकती है? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि सबको पता है, पूरे बिहार में जितने भी लोग राजनीति में एक तरह से रुचि रखने वाले लोग हैं, सबको पता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह का संबंध लालू परिवार से जितना बेहतर है उतना बेहतर राहुल गांधी के परिवार से नहीं है। सबको पता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा की सदस्यता हो चाहे बिहार में कांग्रेस की अध्यक्षता हो, यह लालू प्रसाद यादव की कृपा पर मिला। एक कार्यक्रम में हमने सुना कि लालू प्रसाद यादव ने खुलेआम कहा कि अखिलेश प्रसाद सिंह के बारे में कि जब वो लालू प्रसाद होटवाड़ जेल में बंद थे, रांची में सजा काट रहे थे, उसी दौरान अखिलेश सिंह किसी दूसरे नेता का पैरवी करने लालू यादव के पास पहुंचते हैं कि भाई इनको राज्यसभा के लिए आप सोनिया गांधी से पैरवी कीजिए। तो लालू यादव ने कहा कि भाई इसके लिए मैं नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे लिए कर दे सकता हूं। ठीक है, तो अखिलेश सिंह को लालू यादव ने सोनिया गांधी के सामने अखिलेश यादव का नाम लिया, पैरवी किया और अखिलेश सिंह राज्यसभा पहुंच गए।
ठीक है। तो इस प्रकार का संबंध लालू यादव और अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ है। तो क्या इस प्रकार के संबंध को जब कांग्रेस अकेला चलो की नीति अपनाना चाहती है, जब वो आरजेडी के मोह पास से बाहर निकलना चाहती है, जब वो अपने बलबूते पर बिहार में अपना आधार तैयार करना चाहती है, जब कांग्रेस को ये एहसास हो गया है कि कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से जितना खतरा है उससे ज्यादा खतरा आरजेडी से है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो आधार वोट रहा है उस आधार वोट को हड़पा है अगर किसी ने, तो राष्ट्रीय जनता दल ने कब्जा किया है। तो बीजेपी को रोकने के लिए तो कांग्रेस पार्टी लगातार 30 वर्षों से राजद का समर्थन करते रही, बीजेपी को रोक नहीं पाई। इसलिए नहीं रोक पाई कि बीजेपी को रोकते रोकते कांग्रेस खुद कमजोर हो गई, और कब बिहार के पॉलिटिकल मैप से बाहर हो गई, उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल मैप से बाहर हो गई, बंगाल में राजनीतिक नक्शे से बाहर हो गई, कांग्रेस को पता नहीं चला। केंद्र की राजनीति करते करते, प्रधानमंत्री पद की राजनीति करते करते कांग्रेस का आधार पंचायतों से खिसक गया। अब कांग्रेस तो अगर कांग्रेस को आने वाले दिनों में अपना राजनीतिक आधार को रिगेन करना है तो कांग्रेस को किसी भी कीमत पर सबसे पहले खुद को मजबूत करना होगा, और खुद कांग्रेस पार्टी तभी मजबूत हो सकती है जब राष्ट्रीय जनता दल कमजोर होगी, बिहार में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमजोर होगी, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी कमजोर होगी, जब बंगाल में ममता बनर्जी कमजोर होगी। नहीं तो कांग्रेस मजबूत कैसे होगी? किसका वोट लेकर कांग्रेस मजबूत होगी? कांग्रेस का आधार वोट क्या बनेगा? ये तो एक सामान्य सा राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति भी इस बात का अनुमान लगा सकता है। अब तक गांधी परिवार को कैसे समझ में नहीं आया कि जब आप बीजेपी को रोकते रोकते बंगाल से खत्म हो गए, आप बिहार में खुद को समाप्त कर लिया कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी को रोकने के लिए केवल आरजेडी की बी टीम बन गई, बीजेपी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में कभी मायावती के साथ तो कभी अखिलेश यादव के साथ उसकी बी टीम बनती रही, जहां कहीं भी बी टीम बनी कांग्रेस पार्टी वहां धीरे धीरे खत्म हो गई। 0 to 5% वोट शेयर बच गया है कांग्रेस पार्टी के पास, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, ऐसे सभी राज्यों में। तो बीजेपी को तो रोक नहीं पाई। क्यों? इसलिए नहीं रोक पाई कि कांग्रेस के पास अब ताकत नहीं बची है। राहुल गांधी की बात को, सोनिया गांधी की बात को, प्रियंका गांधी की बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए जो संगठन होना चाहिए वो कांग्रेस के पास नहीं बची। तो जब तक कांग्रेस पार्टी के अपना संगठन अपने आप को मजबूत नहीं कर लेती तब तक कांग्रेस पार्टी कैसे बीजेपी को चुनौती दे पाएगी और दोबारा यह उम्मीद करेगी कि हम केंद्र की राजनीति में कभी जो है 150-200 सीटें जीत लें। तो शायद लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी को यह बातें समझ में आ रही है। इसीलिए लगातार हमने देखा, चाहे वो पंजाब का विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में भी हमने देखा। देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान जो है कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं दी। तो ये देखना है कि बिहार में क्या करती है। लेकिन अगर कांग्रेस को कुछ भी करना है तो अपने प्रदेश अध्यक्ष को तो बदलना ही होगा, क्योंकि अभी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं ये तो इनकी एक तरह से जो इनका मतलब जो लॉयल्टी है वो लालू परिवार के प्रति ज्यादा है। तो क्या सवाल यही है आज का कि क्या कांग्रेस पार्टी अखिलेश प्रसाद सिंह के सहारे ही एकला चलो की राजनीति कर पाएगी बिहार में? अब तो लगभग 7 महीने का समय है चुनाव में। इस 7 महीने के अंदर बिहार में राजनीतिक गहमागहमी अपने चरम पे होगी। आने वाले दिनों में देखते हैं होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नहीं, सब हमारी नजर भी बनी रहेगी, आपकी भी नजर बनी रहेगी, और आप अपने चैनल पर भी, हमारे चैनल पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। धन्यवाद।